इस्लामिक स्टेट मैं और अलकायदा को मैं लेके। मैं इस, ये मात्र मैं इसको सर जोड़ लेता हूं जरा। मेरे साथ शोएब जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश एडिटर ब्लेड्स। क्या ट्रंप का आना, अर्जुन ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस डिस्कशन में चीजें रखी जिससे डोनाल्ड ट्रंप का भी एंगल हम कवर कर पा रहे हैं। शोएब भाई, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना मोहम्मद यूनुस के लिए एक ऐसी घड़ी, एक ऐसी उल्टी गिनती की तरह है जिसमें उन्हें या तो यह तय करना होगा कि जल्दी से जल्दी वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें या फिर वो स्टेप डाउन करें? क्या ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए, मोहम्मद यूनुस तो कल ही रात को बांग्लादेश छोड़ के स्विट्जरलैंड चले गए और अभी क्या हमारे बात कर रहे ये हैं आप? शक है। हाँ? जी, घूमने अभी गए वो हैं या स्विट्जरलैंड में है। कि ये तो बड़ी न्यूज है। नो नो, वो नहीं स्विट्जरलैंड शोएब में भाई, है। ये वाकई तो बहुत बताएं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आरजू आरजू इतनी आसानी से स्विट्जरलैंड लोग चले जा रहे हैं? खैर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। जी जी शोएब जी, भाई, मेरे बात तो सुनिए, ये मेहरबानी बांग्लादेश से करके। सीधी फ्लाइट कल हो गई है क्या? कल रात को 1 बजे एमिरेट्स एयरलाइंस के फ्लाइट से अच्छा। वो स्विट्जरलैंड चले गए। उनको बच्चे है, बेटी है, उसको लेकर चले गए, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो यूनुस की जो बेटी है अमेरिका में, मोनिका यूनुस, वो आज रात को अमेरिका छोड़ के चले जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के साथ शोएब हिलारी भाई, आप क्लिंटन तो की जितने ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मुझको इस डिस्कशन के दौरान। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के जितने बिजनेस है अमेरिका में, ग्रामीण अमेरिका के साथ, और हिलारी क्लिंटन जिसमें सब में बिजनेस पार्टनर है, ये सारे कंपनीज को इसी हफ्ते इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला है। और हमारे को शक है कि यूनुस अभी बांग्लादेश में वापस आने वाला नहीं है। यूनुस वापस आने वाले नहीं हैं। अभी तो कल उन्होंने ओथ ली है, मेरे ख्याल से अभी कुछ घंटे भी ज्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे तक तो मैं खुद उस डिस्कशन का हिस्सा था जब वो ओथ सेरेमनी के बाद बाकी सारे बातें कर रहे थे। आरजू, पाकिस्तान किस उलझन में है, हमारे दर्शकों को पॉइंट वाइज अगर आप समझा पाएं, क्योंकि पाकिस्तान जब तालिबान से बात करने गया तो पाकिस्तान ने टीटीपी का मसला उठाया। तालिबान की तरफ से जो सोर्सेस से खबर आ रही है कि उन्होंने भी टीटीपी को प्रॉब्लम माना है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, आप इससे निपटें। क्या तालिबान जो इस तरीके के जवाब पाकिस्तान के सामने रख रहा है, इससे उसके पीछे किसी बैकिंग की संभावना नजर आती है? कौन है जो उसको इतनी ताकत दे रहा है कि पाकिस्तान के सामने खड़ा है, और पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है? जरा सा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि कई बार चीजें बहुत मिल जाती हैं। देखिए, पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं या कई सेक्शंस ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि टीटीपी और तालिबान असल में एक ही ग्रुप है और इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब तालिबान से बात की जाती है कि वो टीटीपी को रोकें, तो वो उसके वक्त उस टाइप पे वो कह देते हैं कि नहीं जी, हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। जबकि टीटीपी पाकिस्तान में अटैक करके जब अफगानिस्तान के अंदर जाके छुप जाते हैं, तो वहाँ की इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की किसी तरह की मदद या टीटीपी को रोकने में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही। उससे लगता तो ऐसा ही है कि वो भी इस बात के लिए तैयार हैं कि टीटीपी अटैक करती रहे। बाकी पाकिस्तान जो कुछ भुगत रहा है वो जाहिर है कि हमारी एक गलत पॉलिसी रही थी 20 साल, जो हमने यहाँ अमेरिका को स्पेस दी और कहा कि ठीक है आप ड्रोन ले जाके वहाँ पर अटैक कीजिए। वो बात कब तक लोगों से छुपी रह सकती थी, कहाँ तक छुपी रह सकती थी? अब आखिरकार तालिबान को भी पता लग गया है, टीटीपी को भी पता लग गया, पाकिस्तान से अफगान सिटीजन्स को निकल जाने का भी कहा गया है कि जो लोग इलीगल तौर पे यहाँ पर हैं। लेकिन उससे पहले जब पाकिस्तान ने रखा हुआ था अफगान सिटीजन्स को, तो उस पे तो हमें अमेरिका से क्योंकि पैसा फंड मिल रहा पैसा था, पैसा मिल रहा था, तो हमने रखा हुआ था। 3 साल हुए, बिल्कुल, पैसे बहुत बंद पैसा हो गए, मिला। तो हमने उनसे कहा निकल जाए। हेलो। लेकिन उसमें भी जो गरीब अफगान है हम उनको निकाल रहे हैं, जो पैसे वाले अफगान है वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे तो अभी तक पॉलिसीज ही ठीक नहीं बन रही है, तो हम किसी चीज को ठीक कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कभी हम तालिबान के साथ, कभी अमेरिका के साथ, और कभी अपना ही कोई मतलब देख के जो हमारे लोग पॉलिसीज बनाते हैं वो सही पॉलिसी नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से आम सिटीजन्स को जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और पाकिस्तान में ये चीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अटैक्स जो हैं वो 2023 में जितने अटैक हुए थे राजीव, उसके मुकाबले में 2024 में 200 अटैक ज्यादा हुए हैं टीटीपी के पाकिस्तान पे। तो लेकिन इस चीज को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, इनका सारा फोकस सिर्फ इस वक्त इमरान खान है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तालिबान इतना तल्ख रुख अपनाने के पीछे आखिर उसके पास ताकत क्या है, क्योंकि तालिबान के पास पैसा नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है, लगातार बात हो रही थी, वो ताकत कहां से आ रही है? पाकिस्तान कुछ समझ रहा है इसे?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इसको समझ रहा है, लेकिन डेफिनेटली पैसा उनके पास है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है। इस वक्त भी उनकी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर चल रही है। उनके यहाँ जो है ट्रेड भी चल रही है और कई दूसरी चीजें हो रही है। ठीक है, वो फीमेल्स के बारे में जो कुछ उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई है वो सब गलत है, लेकिन उसको अगर हम एक साइड पे कर दें तो बाकी हर जगह पर हमें तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके भी जो मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी हैं उनसे भी वो उन्होंने मुलाकातें की हैं और वो आगे की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनको कुछ और आसानियां दे दी जाएं, लेकिन पाकिस्तान इस तमाम चीजों में अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं बना पा रहा है और जो कुछ हो रहा है ये उसी का रिजल्ट है। चलिए, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय कम है, लेकिन आरजू चलते चलते एक सवाल और, क्योंकि शोएब भाई ने ऐसी बात रखी थी। जरा मुझे बताएं, पाकिस्तान से तो कोई स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा? नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शोएब जी ने जो कहा है डेफिनेटली हम भी उस पे हम नजर रखेंगे कि आखिर मोहम्मद यूनुस साहब वापस आते हैं या नहीं आते। देखिएगा, एमिरेट्स की डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है, ऐसा शोएब भाई ने भी बताया है। बहुत शुक्रिया जनरल सिवाच, मेरे साथ जुड़े। आरजू पाकिस्तान से आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया।